तो कैसे हैं आप लोग। मैं करण आपको अपने YouTube चैनल करण चौरसिया ऑफिशियल में स्वागत करता हूँ। आज फिर से हम आपके पास कार्य ऊर्जा शक्ति से संबंधित ऑब्जेक्टिव तथा कुछ न्यूमेरिकल जो आपके पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसको लेकर के आपके पास सोच ही नहीं पाया हाजिर हुए हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो दिल को छू जाए तो हमारे इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आपके स्क्रीन पर कार्य और ऊर्जा से संबंधित पहला प्रश्न ये रहा। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल क्या कहलाता है। यदि आपको याद हो तो कार्य ऊर्जा शक्ति से संबंधित जब हमने थ्योरी आपको स्टार्ट किया था पढ़ाना तो उसी वक्त हमने बताया था कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। दैट्स मीन्स बल और विस्थापन के अदिशीय गुणनफल को कार्य कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया है आवेग, ऊर्जा, वेग और कार्य, जिसमें से आपका राइट आंसर जो है वो आपका कार्य है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि कार्य करने की क्षमता कहलाती क्या है। यदि आपको ऊर्जा की परिभाषा याद हो, एनर्जी, तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। दैट्स मीन्स द पावर ऑफ वर्क इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 है। जो आपका अगला ऑप्शन बल, आवेग और समय है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है। आपको भड़काने के लिए ये आपका ऑप्शन दिया गया है। ठीक वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि कार्य का सीजीएस यूनिट क्या होता है। जहाँ तक आपको बतला दूं तो कार्य का जूल जो है कार्य का एसआई यूनिट है। ठीक है। पास्कल जो है ये दाब का एसआई यूनिट है। न्यूटन जो है ये आपका बल का एसआई यूनिट है। तो बच गया आपका अर्ग। तो कार्य का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। हमेशा याद रखिएगा कि कार्य का सीजीएस यूनिट जो होता है वो अर्ग होता है। ठीक है। जूल आपका कार्य का एसआई यूनिट है, नहीं कि सीजीएस यूनिट। पास्कल जो है दाब का एसआई यूनिट है और न्यूटन बल का एसआई यूनिट है। ठीक है। इससे रिलेटेड अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। याद रखिएगा कि 1 जूल जो होता है 10 के पावर 7 अर्ग होता है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कार्य हो या फिर ऊर्जा, इनमें से इनका विमीय सूत्र क्या होता है। तो कार्य हो या फिर ऊर्जा हो, इनका जो विमीय सूत्र दैट्स मीन्स डायमेंशन जो होता है, याद रखिएगा। आज के बाद गांठ बांध दीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, आगे भी आपसे पूछा जाए, हो सकता है ml² T इनवर्स 2 हो। दुनिया का कोई भी एनर्जी हो, किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो दुनिया का, या फिर कार्य हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो दुनिया का, उसका जो विमीय सूत्र होता है वो ml² T इनवर्स 2 ही होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है। याद रहेगा आज के बाद। ठीक वैसे ही आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। प्रति सेकंड किसी पिंड अथवा वस्तु के द्वारा कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है। क्योंकि शक्ति बराबर होता ही है किसी पिंड द्वारा कार्य किया गया कार्य बाई समय। ठीक है।
याद रहेगा आज के बाद। तो कार्य करने की दर शक्ति काश कहलाती मैं है। अपने दैट्स दिल की मीन्स बात आपको पावर बता P इक्वल टू कार्य मैं W कितना बाई चाहता समय हूँ। T। मैं इस फॉर्मूला से हम बहुत इसको चाहता हूँ। I love you इंडिकेट करते very हैं, very ठीक है। much यार। इसके बाद और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शक्ति क्या का करें? SI यूनिट क्या जब भी होता मैं है। अपनी आंखें तो बंद शक्ति करता हूँ तो आप ही चूंकि को देखता P हूँ, बराबर और जब भी अपनी आंखें W खोलता बाई हूँ तो मेरी ये T आंखें फॉर्मूला आप ही से को देखना चाहती यहाँ से इसका हम SI आप ना यूनिट होते निकाल सकते हैं। तो आपको चारों SI यूनिट जो है शक्ति का, तरफ हर घड़ी हर आप जानते हैं कि कार्य महसूस का करते SI यूनिट जूल होता है और समय का करें? सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड भी इसका SI ऐसा यूनिट हो सकता है, या फिर पेशेंट जो हो चुके हैं, इसको हम जूल प्रति सेकंड को ही वाट बोलते हैं। मेरी नैना याद रहेगा, जूल प्रति सेकंड मेरी को ही नैना को हम ढूंढती वाट है। बोलते हैं। तो शक्ति का जो SI काश यूनिट आप है वो समझ आपका पाते हैं। वाट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 है, जबकि जूल जो है आपका कार्य का SI यूनिट है। कार्य का SI यूनिट जूल है। पास्कल जो है दाब का SI यूनिट है, और न्यूटन जो है आपका बल का SI यूनिट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। शक्ति का SI यूनिट जो है वाट होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक अश्व शक्ति बराबर होती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि एक अश्व शक्ति दैट मीन्स एक HP बराबर, हमेशा याद रखिएगा लाइफ में 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति दैट मीन्स एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है आपका। ठीक वैसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि एक छत पर रखी टंकी में कौन सा ऊर्जा कार्य करता है, या फिर यहाँ पर पानी छूट गया है, टंकी में तो पानी भरा हुआ रहता है, ये तो आप जानते हैं कि एक छत में रखी हुई टंकी में भरी पानी में कौन सा ऊर्जा कार्य करता है। तो याद रखिए कि एक छत में रखी हुई टंकी में पानी पर हमेशा स्थितिज ऊर्जा ही कार्य करता है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि पानी जो है अपनी स्थिति के अनुसार जो कार्य करने की क्षमता प्राप्त करती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा ही कहते हैं। तो रखी हुई टंकी छत पर जो है उसमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी दैट्स मीन्स स्थितिज ऊर्जा ही कार्य करेगा उस पर, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से संबंधित। बोल रहा है कि यदि कोई पिंड 5 सेकंड में 100 जूल कार्य करता है तो उस पिंड की शक्ति क्या होगा। अभी हमने आपको इसका फॉर्मूला बतलाया कि P बराबर W बाई T होता है, ठीक है। इसलिए आपके क्वेश्चन से, प्रश्न से कार्य का मान 100 जूल दे रहा है, जबकि समय T का जो वैल्यू है वो आपका 5 सेकंड दे रहा है। 5 से 100 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा इसका आंसर। इसलिए शक्ति P बराबर 20 वाट, 20 वाट कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर जूल नहीं वहाँ पर वाट होगा, क्योंकि शक्ति का जो SI यूनिट वाट ही होता है, ठीक है। बाय मिस्टेक जूल वहाँ पर प्रिंट हो गया है, आप समझ जाइएगा वहाँ से कि शक्ति जो आपका, यदि कोई पिंड 5 सेकंड में 100 जूल कार्य करता है तो उस पिंड का जो शक्ति है वो आपका 20 वाट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये आया समझ में। इसके बाद आपको अगले न्यूमेरिकल की तरफ ले चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आपसे पूछा जा रहा है कि चलते हुए कार में कौन सी ऊर्जा कार्य करता है। तो हमेशा याद रखिएगा यदि दुनिया का कोई भी वस्तु हो वो गतिशील अवस्था में हो तो उस समय उसमें हमेशा गतिज ऊर्जा दैट्स मीन्स काइनेटिक एनर्जी ही कार्य करेगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। याद रहेगा गतिज ऊर्जा, चलती हुई कार्य हो चाहे कोई भी दुनिया का वस्तु हो, उसमें वो अगर मोशन रूप में है, गतिशील अवस्था में, मूविंग रूप में है, तो उसमें हमेशा गतिज एनर्जी दैट्स मीन्स काइनेटिक एनर्जी ही कार्य करेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको अगले क्वेश्चन की तरफ हम लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी भी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगा। आपको याद हो तो गतिज ऊर्जा के ई बराबर होता है, इसका फॉर्मूला 1/2 mv²। इसका कहने का मतलब यह है कि इसका वेग को दुगुना कर दिया जाए, v का मान दुगुना कर दिया जाए तो के ई जो है
v के स्क्वायर मतलब वेग का स्क्वायर के बराबर होता है तो 4 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी पिंड हो, अगर गतिज उसके वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है 16 गुना हो जाएगा। अगर वेग को 16 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 256 गुना हो जाएगा। 16 गुना करिएगा तो गतिज ऊर्जा जो है ना उसका 256 गुना हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। मोहब्बत में शर्तें ठीक नहीं वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन आपसे तो पूछा फिर जा रहा अफसोस भी है, नहीं यदि होना किसी चाहिए। पिंड की वेग क्या को 4 गुना कर दिया जाए तो उस पिंड आज का संवेग क्या मेरे होगा। साथ देखिए नहीं है, संवेग p बराबर पर एम मैं भी आज भी किसी उससे पिंड के इतना ही मोहब्बत करता द्रव्यमान और उसमें उस पिंड का इतना वेग अधिक के सदिशीय गुणनफल बताऊं? को हम संवेग कहते हैं। ठीक है, पर इसलिए तो नहीं वेग कि कोई भी और को नहीं 4 गुना करिएगा तो इसलिए संवेग वो जो है ना आपको 4 मोहब्बत गुना हो करने से जाएगा। फुर्सत ठीक ही है, नहीं मिलती। तो इसका जो राइट आंसर क्या है करें? आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। काश आप ठीक है, समझ पाते। याद रहेगा। और इस पीछे वाले क्वेश्चन का हमने ऑप्शन नहीं बताया आपको कि इसका जो राइट आंसर जो है अगर वेग को दुगुना कर दीजिए तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लिए चलते हैं। बोल रहे यदि किसी पिंड का द्रव्यमान, प्रश्न से m का मान दे रहा है आपका 100 किलोग्राम। ठीक है, और 4 मीटर प्रति सेकेंड, क्या बोल रहा है जी, वेग v का मान दे रहा है आपका 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो उस पिंड का गतिज ऊर्जा देखिए काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से आप रख दीजिए इसके वैल्यू को, m का मान है 10 किलोग्राम। ठीक है, और वेग भी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 से यहाँ से 10 कटाएंगे 5 बार में, 16 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 होगा आपका 80 जूल इसका आंसर राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका ये राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है प्रश्न से द्रव्यमान का मान 10 किलोग्राम दे रहा है और वेग जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड है। तो गतिज ऊर्जा आप जानते हैं कि के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला पर 1/2 द्रव्यमान का मान 10 हमने रख दिया और वेग 4 का स्क्वायर 16 रख दिया। 2 से 10 को कटाया, 5 बार में डिवाइड किया और 5 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 80 जूल इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, वैसा ही आपसे ये लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m का मान 5 किलो है और ज़मीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब ऊंचाई डिस्टेंस का मान दे रहा है 2 मीटर। ठीक है, तो उस पिंड का स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होता है आपका Pe बराबर mgh के बराबर होता है, जहाँ पर पृथ्वी तल पर आप जानते हैं कि g का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसलिए Pe बराबर 2 गुना 5 गुना इस फॉर्मूला में हम रखेंगे और यहाँ से इसका वैल्यू निकल जाएगा 9.8। देखिए दशमलव हटेगा यहाँ से तो यहाँ पर 10 आएगा। देखिए 10 ये कट जाएगा तो इसका जो राइट आंसर आया आपका 98 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा Pe बराबर 98 जूल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, किस फॉर्मूला से, तो Pe बराबर mgh से। ठीक है, याद रहेगा। यदि हमारे इस कार्य ऊर्जा शक्ति से संबंधित वीडियो आपके दिल को छू जाए तो आप हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ओके।